Welcome students in today's class. Today you have to see about exercise of lesson number 2 using Windows 10 operating system. Students, first we have to solve question number A. Choose the correct options. In this, first question is the process that starts on switching on a computer is called booting. इसका मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है तो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं बूटिंग. इसका आपने देखा होगा जब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपके घर होगा तो वो ऑन होता है उस समय जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वैसे ही कंप्यूटर पे ब्लैक स्क्रीन दिखती है और ब्लैक स्क्रीन पे आपको कुछ वाइट लेटर्स ऐसे दिखते हैं, कुछ नंबर्स या फिर कुछ लेटर्स ऐसे लिखे हुए दिखते हैं. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग. बूटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड की जाती है. प्रोसेसर वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड करता है और जब कंप्लीट बूटिंग हो जाता है तो उसके बाद आपको सबसे पहले सामने एक स्क्रीन दिखती है. इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. सो दैट प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग. You have to tick on option A. Option A is the correct option. Second question, blank are the small graphical images or pictorial representation of programs. अब ये जो blank है यहाँ क्या लिखेंगे, icons. Icons are the small graphical images or pictorial representation of programs. आइकॉन्स में आपको आइकॉन से क्या पता चलता है कि ये कौन सी एप्लीकेशन है. जैसे पेंट एप्लीकेशन है तो वहाँ पेंट कलर पैलेट आपको दिखता है ना, कलर पैलेट का पिक्चर आपको दिखता है. फिर उससे आपको पता चलता है कि ये पेंट एप्लीकेशन है. टक्स पेंट में क्या है, आपको एक पेंगुइन का ऐसे पिक्चर दिखता है छोटा सा, उससे आपको पता चलता है कि ये टक्स पेंट है. वैसे ही अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो गेम के आइकॉन से आपको पता चलता है ये कौन सा गेम है ना. वो उस पिक्चर को देखकर आपको पता चलता है ये कौन सा गेम है. तो वो छोटा सा जो पिक्चर होता है जिससे हमें एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स कौन से है ये पता चलता है, दैट पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकॉन्स. ओके, सो टिक ऑन करेक्ट ऑप्शन ए, आइकॉन. थर्ड, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा. फाइल आप बनाते हो, जैसे आप पेंट कर रहे हो, पेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो स्क्रीन पे ड्राइंग का कैनवास आप देखते हो है ना. कैनवास पे आप पिक्चर ड्रॉ करते हो और उसमें कलर फिल करते हो, फिर उस को सेव करते हो. तो आप कैनवास पे या फिर स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे जो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कलर कर रहे हैं, इट्स अ डेटा और इन्फॉर्मेशन, वी कैन से इन्फॉर्मेशन. अब वो कंप्लीट पिक्चर बनने के बाद इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन. अब इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सेव करनी है, तो जब आप कंप्यूटर में उसे सेव करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन या डेटा को एक फ़ाइल का रूप दिया जाता है, वो एक फ़ाइल के फॉर्म में सेव की जाती है. ओके, सो file is a collection of information and data. You have to tick on option D. 4. An application that manages all the files and folders in an organized manner is called Windows Explorer. जो एप्लीकेशंस है वो हम अगर कहीं सिस्टमेटिक मैनर में जमा कर रखते हैं सारी फाइल्स या एप्लीकेशंस, देन इट इज़ कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट, विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर. जब हम विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे पहले, तो उसमें विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से एक फ़ाइल मैनेजर या फिर एप्लीकेशन रहती थी जिसकी मदद से हम सारे फाइल सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करते थे या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या डेट वाइज हम अरेंज करके रखते थे. हम वहाँ से फ़ोल्डर ओपन कर सकते, अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकते, सर्च कर सकते हैं. एवरीथिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर
फाइल एक्सप्लोरर। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर में डिफरेंस क्या है? जब हम विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे तो इसी एप्लीकेशन को कहा जाता था विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब आया है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में भी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। तो अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10, उसमें उसी विंडोज़ एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, ठीक है। और इसी को फाइल मैनेजर भी कहते हैं। सो विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर और फाइल मैनेजर all are the same name, okay, all perform the same task. So its correct option is all of these, okay. You have to tick on option D, all of these is a correct option. Fifth question, which of the following is a storehouse for storing files for quick access? जल्दी से फाइल एक्सेस करने के लिए हम फाइल कहाँ सेव करके रखते हैं? फोल्डर में। रिसाइकल बिन में रखते हैं क्या? नहीं, रिसाइकल बिन में तो डिलीटेड फाइल्स रहती हैं। आइकॉन्स क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। सो फोल्डर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टिक ऑन ऑप्शन बी। फोल्डर में हम सारी फाइल्स सिस्टमैटिक मैनर में स्टोर करके रखते हैं सो दैट वी कैन क्विकली एक्सेस, हम जल्दी से उसे ओपन कर पाए, है ना। नेक्स्ट इज राइट P फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। फर्स्ट, अ शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप इज द पाथ टू अ फोल्डर। जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे शॉर्टकट्स दिए हैं, दिस पीसी या फिर माय कंप्यूटर का या फिर गूगल क्रोम या फिर वर्ड या एक्सेल, जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स के आइकॉन्स दिए गए हैं, वो क्या है? वो शॉर्टकट पाथ है क्या फोल्डर के लिए? नहीं, इट्स अ पाथ फॉर अ प्रोग्राम। वो फोल्डर का पाथ नहीं है, वो किसका पाथ है? प्रोग्राम का। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज फॉल्स। Next, single click on the left hand mouse button opens a file. सिंगल क्लिक से लेफ्ट माउस, आपको पता है माउस का अगर इंडेक्स फिंगर वाला बटन, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड बटन, अगर हम प्रेस करते हैं एक बार तो फाइल ओपन होगी क्या? नहीं। फाइल ओपन करने के लिए हमें 2 बार क्लिक करना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक। लेफ़्ट बटन को अगर हम कंटिन्यूएशन में 2 बार क्लिक करेंगे तो ही फाइल या फोल्डर ओपन होता है। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। थर्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लेस सब फोल्डर्स इनसाइड अ फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम फोल्डर बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। रिसाइकल बिन इज लाइक अ डस्टबिन, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ स्टेटमेंट है रिसाइकल बिन इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन, इट इज ट्रू। फिफ्थ, अ फाइल ओपन्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। फाइल डबल क्लिक करके ओपन की जाती है, इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स गो इनटू द रिसाइकल बिन। जो फाइल या फोल्डर्स हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। सो यू हैव टू राइट रिसाइकल बिन इन ब्लैंक स्पेस। Second, a folder is like a container that can contain multiple files and folders. Folder ये एक फाइल के लिए कंटेनर है, ओके, जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स होल्ड करके सेव करके रखते हैं। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना सकते हैं। सो यू हैव टू राइट फोल्डर इन सेकेंड ब्लैंक स्पेस।
Third, the keyboard shortcut to open the Windows Explorer is Windows plus E. कौन सी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से? विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कीबोर्ड की दी है विंडोज़ प्लस ई, ठीक है। फोर्थ, द F2 की इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर। फाइल या जो आपने फाइल बनाई या फिर फोल्डर बनाया उसे नाम देने के लिए, रीनेम करने के लिए F2 की का यूज़ किया जाता है। सो राइट F2 इन फोर्थ ब्लैंक स्पेस। फिफ्थ इज अ माइक्रोसॉफ्ट इज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब ब्राउज़र मतलब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेट। इंटरनेट ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम, ठीक है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑल दीज आर द ब्राउज़र्स। या फिर फायरफॉक्स, ये क्या है? ब्राउज़र है। तो ये विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे ब्राउज़र्स दिए रहते थे इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। लेकिन अभी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू है ना, हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस नए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र दिया है। इट्स अ इंटरनेट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट का एक सॉफ्टवेयर दिया है, उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका आइकॉन जो है वो ऐसे ब्लू कलर का रहता है। You can see on the desktop of Windows 10 operating system और इसका नाम है Microsoft Edge. So write in fifth blank space Microsoft Edge, ठीक है। Next is answer the following questions. List the features of Windows 10. अब Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स कौन से हैं? फर्स्ट, न्यू टास्क बार कंटेन्स स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स एंड टास्क व्यू। अब विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टास्क बार दिया है उसमें स्टार्ट बटन नए तरीके से दिया है, उसमें सर्च बॉक्स भी अलग डिज़ाइन से दिया है। सर्च बॉक्स में कॉर्टाना एप्लीकेशन दी है, ठीक है। वहाँ से हम एक तो सर्च बॉक्स से नाम एंटर कर सकते हैं या फिर हम ओरली कमांड भी दे सकते हैं। एंड इवन टास्क व्यू से यू कैन ओपन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। टास्क व्यू से आप नए डेस्कटॉप भी बना सकते हैं। मोर देन वन डेस्कटॉप यू कैन क्रिएट, ठीक है। सेकेंड इज इंटेलिजेंट पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट कॉल्ड अ कॉर्टाना। अब कॉर्टाना क्या है? आपने मोबाइल में देखा होगा कि आप ओरली कोई कमांड देते हो। ऐसा सॉफ्टवेयर मोबाइल में अभी अवेलेबल है जिसमें ओरली कमांड दी कि नंबर ओपन करो इस पर्सन का, साकेत स्कूल का नंबर ओपन करो, तो अपने आप साकेत स्कूल का नंबर ओपन हो जाएगा। तो ये ओरल कमांड एक्सेप्ट करने वाला सॉफ्टवेयर अभी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डेस्कटॉप की ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी दिया गया है। उसका नाम है कॉर्टाना। कॉर्टाना को हम कमांड देते हैं, हे कॉर्टाना ओपन द फोल्डर, देन कॉर्टाना विल ओपन द फोल्डर। तो ऐसे ओरल कमांड से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल असिस्टेंट एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट इज थर्ड फीचर है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का। फीचर मीन्स व्हाट आर द न्यू क्वालिटीज़ और न्यू थिंग्स इंक्लूडेड इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट इज न्यू डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज ये इंटरनेट का ब्राउज़र अभी दिया गया है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। फोर्थ, इट हैज़ बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम। अब बायोमेट्रिक बेस्ड मतलब हम एक तो फिंगर से सिक्योरिटी दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट से, या फिर फेस स्कैन करके सिक्योरिटी दे सकते हैं, मतलब पासवर्ड लॉक कर सकते हैं, या फिर ओरल कमांड देकर भी हम पासवर्ड लॉक कर सकते हैं अपने पीसी को, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम। फिफ्थ, न्यू एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग
कॉल्ड 3D पेंट। अब 3D पेंट, इसके पहले विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट एप्लीकेशन रहता था, लेकिन 3 डायमेंशनल नहीं रहता था। मतलब हम 2 डायमेंशनल में पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे। लेकिन अभी जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें 3 डायमेंशनल पेंटिंग के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है? इट्स अ फर्स्ट, ओपन द न्यू वॉल्यूम ड्राइव। अब आप न्यू वॉल्यूम ड्राइव ओपन कर सकते हैं या फिर यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप या फिर न्यू वॉल्यूम ड्राइव आप ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर। ठीक है, एक मेन्यू अपीयर होता है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें न्यू पे क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे पॉइंट करते हैं वैसे ही फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है। क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड सिलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, योर फोल्डर इज क्रिएटेड। Third, how can you create a shortcut for any file on the desktop without going to the drive where the file is located? थर्ड क्वेश्चन में पूछा है जैसे हम किसी ड्राइव में, सी ड्राइव, डी ड्राइव में हम फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर पे, तो बिना उस ड्राइव पे गए हम फाइल को ओपन कर सकते हैं क्या? उसका शॉर्टकट बना के कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट, सिलेक्ट अ फाइल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट। अब आपको जिसका शॉर्टकट बनाना है, जैसे आपको पेंट का शॉर्टकट बनाना है या फिर गेम का शॉर्टकट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले उस गेम एप्लीकेशन को या उस गेम के प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। यू हैव टू जस्ट सिंगल क्लिक टू सिलेक्ट द प्रोग्राम। माउस से सिंगल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, फिर उस पर राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं एक पुल डाउन मेन्यू दिखता है, पुल डाउन मेन्यू अपीयर होता है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सेंड टू ऑप्शन। पुल डाउन मेन्यू में आपको सेंड टू लिखा हुआ दिखेगा, सेंड टू। जैसे ही सेंड टू पे क्लिक करते हैं सेंड टू डेस्कटॉप लिखा हुआ दिखेगा। देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप फ्रॉम द सब मेन्यू। ओके, सेंड टू डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कर दिए तो आप डेस्कटॉप पे उस फाइल का शॉर्टकट देख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द रिबन अवेलेबल इन दिस पीसी आइकॉन। अब इन दिस पीसी आइकॉन पे सबसे ऊपर में जो रिबन दिया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? इट हेल्प्स टू एक्सेस फाइल्स, कंप्यूटर एंड व्यू। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए, फाइल्स है, कंप्यूटर है और व्यू है। फाइल्स ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं? क्लिक ऑन फाइल्स हेल्प्स टू ओपन न्यू विंडो। अब फाइल से न्यू एप्लीकेशन, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। चेंज द फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, हेल्प एंड क्लोज। तो फाइल को, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, करंट फाइल को क्लोज करने के लिए, उसे सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, वैसे ही सर्च ऑप्शन का भी सर्च ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन इन द फाइल मेन्यू। थर्ड पॉइंट इसका है, क्लिकिंग ऑन कंप्यूटर विल अलाउ टू ओपन प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सेस मीडिया। अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर की। मतलब कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ मतलब उसमें कंप्यूटर का साइज़ कितना है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से पता चलती है प्रॉपर्टीज़ से, अगर आप कंप्यूटर के आइकॉन पे या कंप्यूटर पे क्लिक करते हो तो।
फोर्थ, क्लिक द व्यू विल अलाउ टू चेंज लेआउट, शो हिडन आइकॉन्स एट्सेट्रा। अब व्यू का जो ऑप्शन दिया है उस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ व्यू ऑप्शन यू कैन चेंज द लेआउट। आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, आइकॉन्स का शो और हाइड द आइकॉन कर सकते हैं, आइकॉन्स को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनी थिंग्स यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस ribbon available in the this PC icon. Okay. Next is question 5. Define the following terms. अब इसमें क्या क्या डिफाइन करना है? फर्स्ट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, इट इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू डिवाइसेस। अपना वर्क करने के लिए या फिर अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं? माउस क्लिक करके देते हैं या फिर कीबोर्ड से कमांड देते हैं। तो ये जो हम कमांड दे रहे हैं, कीबोर्ड और माउस का यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, इट इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू डिवाइसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में मदद तो कर ही रही है, साथ ही वो यूज़र को भी मदद कर रही है डिवाइसेस यूज़ करने के लिए। जब कोई डिवाइस हम यूज़ करते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस, तो वो डिवाइस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, प्रोसेसर से। उसके बाद हम उसका यूज़ कर पाते हैं। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। हम जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? हार्डवेयर। और यूज़र मतलब हम जो लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़र और उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट्स एन इंटरफेस, इट इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू डिवाइसेस। सेकेंड बी है, बी में हमें लिखना है मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन। अब मल्टीटास्किंग, इसके नाम में ही देखो दिया है मल्टीटास्किंग। मल्टी मीन्स मल्टीपल, मेनी, ओके, एंड टास्क, दोज टास्क वी विल परफॉर्म और वी आर परफॉर्मिंग, इट इज़ कॉल्ड, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, इट्स अ टास्क। वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। अब एक साथ हम बहुत सारे काम मैन्युअली करने के लिए जाए तो नहीं कर सकते, लेकिन वही अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पहले मल्टीटास्किंग मीन्स टू परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत सारे काम करना। अब वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, लिसन द म्यूज़िक, ड्रॉ अ पिक्चर इन पेंट, डाउनलोड द वीडियोज़, टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम प्रिंटर, prepare a document in Word etc. हमने कंप्यूटर पे हम सॉन्ग्स सुन सकते हैं, ओके, लिसन द म्यूज़िक, ड्रॉ अ पिक्चर इन पेंट, पेंट एप्लीकेशन में आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सेम समय में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोडिंग को लगा दो, कोई पिक्चर या कोई वीडियो आप डाउनलोड करने रखा दो और उसी वो डाउनलोड होता रहेगा। उतने समय में आप अपना पेंट एप्लीकेशन या फिर वीडियो देख सकते हो या कोई गेम खेल सकते हो। उसी समय आप प्रिंट की कमांड दे दो, इधर से प्रिंटर से प्रिंट आएगा और आप अपने गेम में बिज़ी हो जाओ, या गेम खेलो या फिर ड्राइंग करो या फिर अपना वर्क करो, कोई फाइल बनाओ। तो मल्टीपल टास्क वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। It's a multitasking device. That's why it is also called multitasking device. D. See, it's a C. It's a C. You have to write here C. Okay, it's a C. दिस ऑप्शन इज सी। इसका आइकॉन्स की डेफिनेशन लिखनी है। आइकॉन्स क्या है? आइकॉन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स यूज फॉर द शॉर्टकट सच एज रिसाइकल बिन और एनी फाइल और फोल्डर। अब
आइकॉन्स मतलब छोटे छोटे पिक्चर्स है जो हम उस फाइल को या एप्लीकेशन को या फोल्डर को ओपन करने के लिए या यूज़ करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। इट्स अ आइकॉन। नेक्स्ट इज फाइल्स एंड फोल्डर्स। वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फाइल is a collection of data or information in the form of text, video, audio, image और program। हम जो प्रोग्राम करते हैं, टक्स पेंट कर रहे हैं या फिर पेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, ये सब क्या है, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, डेटा या इन्फॉर्मेशन है। उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक पेज पे सेव किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड फाइल। फिर उसे सेव करते समय उसकी फ़ाइल बनाई जाती है, ठीक है, उस पेज को कहा जाता है फाइल। अब फाइल अलग अलग तरीके की होती हैं। टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, या फिर कोई किसी प्रोग्राम की फ़ाइल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ फोल्डर। फोल्डर इज़ अ बैग फॉर स्टोरिंग फाइल्स फॉर ईजी एंड कंसिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। फोल्डर में हम फाइल सेव करते हैं या फिर सब फोल्डर बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें हमारी सारी फाइल्स एक ही जगह मिल जाएगी। दैट्स वाई वी कैन सर्च आवर फाइल ईजीली एंड वी कैन यूज़ इट ईजीली। जल्दी से ओपन भी हो सकती है और हमें सर्च करने में टाइम भी नहीं लगेगा। विद द हेल्प ऑफ फोल्डर, फोल्डर इज़ अ बैग फॉर स्टोरिंग फाइल्स। E is a file explorer. फाइल एक्सप्लोरर क्या है? इट इज़ अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग, एडिटिंग एंड मैनेजिंग डेटा, फाइल्स एंड अदर कंटेंट्स इन अ कंप्यूटर। अब अगर हमें फोल्डर का नाम चेंज करना है, फाइल का नेम चेंज करना है या फिर वहाँ कोई और फाइल ऐड करनी है, सो अगर कोई आइकॉन हमें ओपन करना है या फिर उसका शॉर्टकट बनाना है, तो ये सब वर्क कैसे पॉसिबल होता है? फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को ही फाइल मैनेजर कहा जाता है या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रीवियसली नोन एज विंडोज़ एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर से हम फाइल्स जैसे ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वो ओपन कर सकते हैं और वहाँ से हम अलग अलग फोल्डर्स भी ओपन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर आर question answers of lesson number 2 is completed. Thank you. Bye bye.